हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनबी मीडिया पर जो आप यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे खिंवसर के उपचुनाव के बारे में। जो राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव हुए थे कुछ सीटों पर, जिसमें खिंवसर एक हॉट सीट बनी हुई है और जिस पर जो है आरएलपी और बीजेपी की भारी टक्कर बताई जा रही है। जो फलौदी सट्टा बाजार ने उन दोनों के बीच टक्कर बताई है, जिसमें कांग्रेस इसमें शामिल है नहीं, क्योंकि कांग्रेस को बहुत कम वोट मिले हैं, उस वजह से वो टक्कर में है नहीं। और रही बात अब इसमें जीतेगा कौन, तो इसमें अब देखो आरएलपी के जो समर्थक हैं वो आरएलपी की जीत बता रहे हैं और बीजेपी के समर्थक बीजेपी की, और वो भी 10-15 हज़ार वोट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यही अंतराल 4 से 5 हज़ार रहेगा। लोग जो जो चाहे वो कहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वोट उस हिसाब से पड़े हैं। अब की बार वोट कम भी हुई है, पिछली बार से वोट कम भी पड़े हैं बहुत। तो कांग्रेस प्रत्याशी जो स्वै सिंह चौधरी की धर्मपत्नी रतन चौधरी हैं, वो भी पहले बीजेपी की थे, तो अब की बार कांग्रेस में गए तो वो भी 30 हज़ार के आसपास वोट तो ले लेंगे आराम से। और फिर जहाँ तक देखा जाए बीजेपी की, तो जो फड़ौदी सेटअप बाजार है वो रेंतुराम जी जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, इनकी जीत बता रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सबको लग रहा है कि हनुमान जी का इस बार भी पलड़ा भारी है, क्योंकि 20 सालों से इसी सीट पर वो जो हैं जमकर बैठे हैं। उन्होंने अपना गढ़ बनाया है खिंवसर को। 20 साल से वो यहाँ के विधायक उनकी पार्टी से ही रह रहे हैं। पहले उनके भाई थे, अभी उनके धर्मपत्नी जी ने जो है आवेदन किया था, और वो एक प्रत्याशी हैं आरएलपी की ओर से। और सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर 23 को अपना खिंवसर का अगला विधायक है वो कौन बनेगा। तो इसमें अभी स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्योंकि सारे एग्जिट पोल अलग अलग आ रहे हैं और काफ़ी बदलाव भी नज़र आ रहा है। फलौदी सट्टा बाज़ार भी अभी तक कोई सटीक न्यूज़ नहीं दे सका है, वो भी यही कह रहा है कि ये जीत जाएगी, कभी बोल रहा है वो जीत जाएगी, तो उससे तो अलग ही सारा वो मैटर समझ नहीं आ रहा है उसका। और सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर कौन होगा खिंवसर का अगला विधायक। तो इसमें रहेगी दोनों में टक्कर, यही 1500, 2000, 3000 का अंतर रहेगा। और वोटिंग भी पिछली बार से बहुत कम हुई है। और रेवंत राम जी डांगा के ये भी बताया जा रहा है कि जो है उनको पिछली बार जहाँ से वोट मिले थे ना, वहाँ वोटिंग भी बहुत कम हुई है अब की बार। तो कहीं ना कहीं शायद वो प्रभाव पड़ सकता है, इफेक्ट हो सकता है। और हनुमान जी के लिए भी नए प्रत्याशी हैं, उनकी धर्मपत्नी जी, तो उससे भी या तो वोट घटेंगे या फिर जुड़ेंगे, ये भी हम जो पूर्णत नहीं कह सकते हैं कि यही होगा। तो ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हमें जो सट्टा बाज़ार या सट्टा से रिलेटेड हम कोई ऐड देते नहीं हैं, और ना ही हमें उनसे कोई मतलब है। बस लोग उनकी मानते हैं या उनकी जो सटीकता है वो जानना चाहते हैं, तो इसीलिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और बाकी सब 23 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन अभी जो फड़ौती सट्टा बाज़ार है वो बीजेपी का ही बोल रहा है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है। पिछली बार भी ऐसे किसी ने नहीं सोचा होगा, मैं सोचा था कि इतना अंतराल आ जाएगा। और रविंद्र जी डांगा भी एक नए प्रत्याशी थे, तो उससे फ़र्क पड़ता है। और सामने खुद हनुमान जी बेनीवाल थे, फिर भी इतना अंतराल आ गया। तो अब की बार भी इस सीट का कोई भरोसा नहीं है, यह बहुत ही ज़्यादा हॉट सीट है। और अब की बार भी हॉट रही है, ये हॉट रहने के लिए जाने जाती है। तो देखते हैं 23 नवंबर को। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। धन्यवाद।